अच्छा हम 2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं, लाइक 4 6 7 के हम स्टार्ट करते हैं जब तक लाइक मैक्सिमम जो लोग हैं वो हम ज्वाइन कर रहे हैं। जी लाइव हो गया। आप विद इन 2 3 मिनट्स जो भी लेना है फिर आप स्टार्ट कर लेना। यस सर, श्योर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम सलाम मैम। जी वालेकुम। जी मैम कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन डिक्शनरी से। हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने डिक्शनरीज के बारे में प्रीवियसली पढ़ा। तो आप में से, ओके, आज मैं ऐसा करूँ कि स्पेसिफिकली बस वही लोग करवाएं जो मतलब जिनको मैं खुद कॉल करूँ। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे हैं, मैं मरियम अमजद। मैम मरियम, आप हमें बताएंगी कि डिक्शनरीज क्या हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। मैम डिक्शनरीज जो है ये एक वैल्यू इन की है, यानी ये पेयर्स पेयर्स हैं, वैल्यूज के ना पेयर्स हैं ये। जिसमें हम जैसा कि इसमें अब एज है, तो एज के दोनों साइड पे स्ट्रिंग लगी हुई है और 21 लिखा हुआ है, तो ये डिक्शनरी है। ओके, और इसके मैम बाद? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, पेयर्स में होते हैं और इनमें कोई और डिफरेंस, लाइक अभी किस तरह से डिफरेंट हैं लिस्ट वगैरह से? ये तो आपने एक डिफरेंस बता दिया, कुछ और डिफरेंसेस हैं इनमें या हम किसी और वे में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? यस मैम, इसे हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और जो है कि ये कीज और वैल्यूज होती हैं ऑब्वियसली, तो इन्हें हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे सिटी है तो आगे फैसलाबाद दिया हुआ है, जबकि सिटी जो है इसे हमने करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इफ आई डोंट रॉन्ग। जहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ पे तो ओके, सिटी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, अगर हमने स्पेसिफिकली सिटी को प्रिंट करवाना है तो। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, इससे आगे कोई भी लाइक, ओके मैम। थैंक यू।
सर इंजमाम और रहमान है सर। आप बता दें ये लेंथ लेंथ कैसे हम जो है फाइंड कर सकते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरीज के लेंथ के लिए मैम हम लेंथ का फार्मूला यूज करते थे, उसी के थ्रू ही करते हैं। इसमें ये लेंथ जब फाइंड करेगा तो ये दो पेयर्स जो होते हैं वैल्यूज को कीज को, उसको वो जो है एक वन कंसीडर करता है। उसके थ्रू ये लेंथ फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो एक पेयर में जो है एक वैल्यू और एक की, उन दोनों को वन काउंट करके इसी तरह जो हमारा उससे वो होता है, फिर उसी तरह होता है मैम। ओके थैंक यू सो मच सर। तो ये डुप्लीकेट के हवाले से किस तरह से करता है? अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी है वो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो उनको भी कंसिडर करेगा? कैसे करेगा? लाइक अभी मैं नो मैम, यहाँ पे अगर हमारे पास कीज मैम में अगर डुप्लीकेट डुप्लीकेट्स वैल्यूज। होंगे तो कीज को वो काउंट नहीं करेगा। कीज की वैल्यू स्पेसिफिक होते हैं, अगर वो दूसरे साइड पे हो तो वो कोई इशू नहीं है, अगर वैल्यू साइड में और टीशन हो तो। लाइक ये चीज सबसे तो सबको क्लियर है ना कि वो डुप्लीकेट जो है उसको काउंट नहीं करेगा। अगर जैसे एज का फैक्टर है वो 3 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वो उसको एक ही दफा कंसीडर करेगा और उसको काउंट करके आपको बता देगा कि आपकी डिक्शनरी जो है उसमें 4 बेसिकली कीज हैं या 4 वैल्यूज हैं। यस जस्ट वो मैम, वैल्यू को दे देगा। ठीक। ओके यहाँ पे सर एक और नेक्स्ट है, ये भी आप बता दें की वैल्यू डेटा टाइप्स ये क्या है? कौन सी मैम? हाँ जमा मैम, हमारे पास जो कीज होते हैं वो डिक्शनरी में वो जो है वो रिपीट नहीं हो सकते, वो एक स्पेसिफिक हम लेते हैं। तो उसमें ये होता था कि हम ये कोई भी नंबर्स ले लेते हैं लेकिन हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इंटीजर्स ले ले या फ्लोट्स ले ले या स्ट्रिंग ले ले, जो भी ले ले आप कीज में ले सकते हैं, दिस वो उसका मसला नहीं है, लेकिन आप उनको रिपीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते फिर। थैंक यू सो मच। और सर अगर हमें स्पेसिफिक कीज चाहिए हो या जस्ट स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए हो तो क्या वो हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, मतलब हमें मिल सकती हैं? यस मैम, हम कीज के थ्रू जो है अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम जो एक्सेस करते हैं अपने डिक्शनरी में कीज के थ्रू ही करते हैं। ओके वो तो हम एक्सेस करते हैं ना सर। अगर मैं कहूँ कि मुझे जो ये जो डिक्शनरी मेरे पास भी पड़ी हुई है और मैं कहती हूँ मुझे इसमें से जस्ट कीज चाहिए या यस जस्ट मैम, हम वैल्यूज चाहिए, तो जो क्या मैं? इंफॉर्मेशन कीज करेंगे तो वो हमें सारा कुछ वो दे देगा फंक्शन में। तो हमारी जो डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज होंगे वो सब हमें मिल जाएंगे। एग्जैक्टली तो हम जो बेसिकली हम अपना लाइक हम जो भी डिक्शनरी यूज कर रहे होते हैं तो हम स्पेसिफिकली उसमें से अपनी जो कीज हैं अगर हमें चाहिए आउटपुट में जस्ट कीज तो वो भी हम ड्राइव कर सकते हैं, और अगर हमें जस्ट चाहिए हमारी वैल्यूज तो हम वो भी ड्राइव कर सकते हैं। डॉट की और ये स्मॉल ब्रेसेस जो है इस फंक्शन को अप्लाई करके हमें जस्ट वैल्यूज मिल जाएंगी। और अगर हम इसी को जो है वो हम कीज कर दें तो वो हमें क्या जस्ट कीज को है वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है। अच्छा मैम ये जो है मैम इसमें इसको प्रिंट के मैम इसे दोबारा रिपीट करवा दें प्लीज। बेसिकली डेटा टाइप अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे डिक्शनरीज में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो पेयर की फॉर्म में होती हैं। तो नॉर्मली जैसे हम डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं तो हमें पता है कि कीज और वैल्यूज जो है वो दोनों प्रिंट होके आती हैं। ये हमें पता है ना मैम मरियम? हाँ जी मैम, ठीक है आगे। ये हमें पता है कि हमें जब भी हम डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे तो वो दोनों जो वैल्यूज हैं वो एट वंस उसे प्रिंट करवा के देगा। लेकिन सपोज किसी केस में मुझे जस्ट कीज चाहिए तो मैं वो कीज कैसे ड्राइव कर सकती हूँ? वो कैसे मैं अपने रिजल्ट में ले सकती हूँ? तो उसके लिए क्या है मेरे पास डॉट कीज और ये जो ये आप देख रही होंगे यहाँ पे सर्कुलर ब्रेसेस लगी हुई हैं। इस फंक्शन के जरिए जो है मैं जस्ट कीज को जो है वो ऑब्टेन कर सकती हूँ। अच्छा इनके इसके भी दो वेज हैं, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ और प्रिंट नहीं करवाती तब भी वो मुझे कीज देगा। और इसका लाइक हम इसको ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको एक और यहाँ पे वेरिएबल दे दूं और इसमें वेरिएबल को प्रिंट करवा दूं तो तब भी वो मुझे क्या करेगा? मेरी कीज को दे देगा, रिटर्न करवा। इसके दो वेज हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट का फंक्शन जो है वो अप्लाई नहीं किया, तो उसके बावजूद जो है ये इसने मुझे क्या किया, मुझे बता दिया कि ये आपकी डिक्शनरी की कीज हैं। जैसे वन था, क्लास था, और यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस में 1 और 0 की वैल्यूज हैं, तो उसने मुझे बता दिया कि ये जो है आपकी कीज हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे वही वैल्यूज का फंक्शन, अगर मुझे जस्ट वैल्यूज चाहिए तो मैं वैल्यूज को भी है यहाँ पे ऑब्टेन कर सकती हूँ सिंपली जस्ट डॉट वैल्यूज और ब्रेसेस के फंक्शन के साथ। ये बगैर प्रिंट का फंक्शन अप्लाई किए भी हो जाता है, और प्रिंट का मैम फंक्शन जैसे जी ये दोनों कैसे करेंगे अगर की और वैल्यू दोनों हमारे पास सर मैं जैसे ये डिवाइस का
सर अगर आपको दोनों चाहिए कीज और वैल्यूज तो हम simply, ये प्रिंट स्टूडेंट इनको वैल्यू मैं इसको प्रिंट करवा दूंगी तो वो मुझे पूरा का पूरा प्रिंट करके दे देगा। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम क्योंकि ये जो नॉर्मली सब है एक्सप्लेनेशन में, जी बट इन केस ऑफ सॉरी कीज दे कैन नॉट बी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट अनहैशेबल, इसको तो एक्सप्लेन कर दे मैम। इन केस ऑफ कीज दे कैन नॉट बी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि वो इम्यूटेबल हैं, आप अपनी कीज को चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल हैं। आप उनको आप अपनी उसको चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं, आप ना उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो उसको। हाँ मैडम, जैसे मैंने मैं इसको बताया, एक्सप्लेन करूँ अगर आप सॉरी इजाजत दें। कह एक रहा हूँ मैं सेकेंड इसको मैं आप एक्सप्लेन कर दूँ हैशेबल को। जी सर ये बताएं। देखिए ओके आप बताइए। हैशेबल में देखिए ये होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो एट द एंड एक किसी इंटीजर पे इवेल्युएट होनी चाहिए। मैं बहुत टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ। तो अब अगर हम देखें हमारी जो लिस्ट या अगर टपल या कोई और चीज देख लें, वो तो आपकी एक मेमोरी लोकेशन पे, वो आप कभी भी उसको एक सिंपल इंटीजर में नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास कीज में या तो आपकी कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो कि वो आपकी हैशेबल हो, जिसकी आप कोई जिसको आप कोई यानी कुछ के मेथड होते हैं वो लगाएं, उसके बाद आपको कोई एक स्पेसिफिक इंटीजर मिल जाए। और वो स्पेसिफिक इंटीजर कब मिलेगा? जब आपको उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट पता हो कि ये अभी भी यही है, इसके थोड़ी देर बाद भी यही रहेगी। अब लिस्ट है, लिस्ट में तो हो सकता है कोई हम चीज कोई एक आध चीज अपेंड करा दें, उसको पॉप करा दें, तो वो तो चेंज हो जाएगा। फिर वो इस तरह से ना हैशेबल नहीं रहता या कांस्टेंट नहीं रहता। ये यहाँ हैशेबल का ये मतलब है। और वैसे पाइथन में हैश का मेथड भी होता है, अगर आप वो यूज कर लें तो उससे भी पता लग सकता है कि हमारे पास हैशेबल है या नहीं है। तो अभी इतनी उसमें ना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस जितनी आपको नॉलेज बता दी बस वही आई गेस काफी है। ओके अच्छा, यहाँ पे ना जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर आपको अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास यहाँ पे की पड़ी हुई थी 1 और उसकी जो वैल्यू है वो अली है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसको मैं अहमद कर देती हूँ। तो हमें यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ पे चेंज करवाना है तो मैं की को चेंज नहीं कर सकती। देखें यहाँ पे अगर इस सिंपल इस लाइन का मैं मतलब देखूँ तो दे कैन नॉट बी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, तो आपकी ये जो कीज हैं वो म्यूटेबल वो चेंज नहीं हो सकती, आपकी की वही रहेगी। अलबत्ता क्या हो सकता है कि आपकी जो ये वैल्यू है जो आपकी स्पेसिफिक की वैल्यू है, आप उसको जो है वो चेंज करवा सकते हैं, की को नहीं करवा सकते। आप की को क्या कर सकते हैं, सिंपली रिमूव कर सकते हैं आप, ये आपके पास एक मेथड आ सकता है आगे लाइक पॉप का और पॉप आइटम का। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपनी की को, आपकी की इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकती, आप सिंपली उसकी जो वैल्यू है उसको आप रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। ओके जी मैम, हो गई, थैंक यू। मैम तो अब बात सुने, मैम की को रिमूव करवा सकते हैं और वैल्यू को, मैम दोबारा इसका थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये हमने अभी पढ़ा। अच्छा ये पर हमने आगे पढ़ना है शायद। अच्छा लेकिन ये है कि मैं आपको फिर से ये चीज थोड़ा सा बता दूं कि हम जो है हमारी जो वैल्यूज होती हैं हम उनको चेंज करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर 3 जो हैं वो कीज दी हुई हैं, एक है 1 और उसकी वैल्यू है अली, एक और की है जो कि है क्लास और फिर दिया हुआ है 8, और फिर मेरे पास यहाँ पे आप ये टपल कह सकते हैं कि वो दी हुई है 1 और 0 के साथ, और मतलब कि ये भी मेरी की ही है बेसिकली की, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो नन दी हुई है। तो यहाँ पे आपको जैसे नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 3 कीज हैं और उसकी स्पेसिफिक 3 वैल्यूज हैं। तो अब बात यह है कि हम जो कीज होती हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, आपकी वो कीज चेंज रहेंगी। लेकिन सपोज आपको पता चला कि अली जो है सपोज वो क्लास 8 में नहीं है, वो तो क्लास 9th में है या 10th में है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी क्लास को, आपको जरूरी नहीं है कि आप डिक्शनरी में जाके वहां पे उसकी वैल्यू को जाके एडिट करें और रीराइट करें। आप क्या है, आप सिंपल ये फंक्शन होता है, आप उसमें अपडेट रिप्लेस का फंक्शन या चेंज का फंक्शन, ये हम जो अपनी वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। जैसे सपोज अब मैं अपने ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे क्या लिख देती हूँ कि क्लास है उसकी, मैंने वो स्पेसिफिक की लिखी स्टूडेंट इन्फो की, मैं उसको बता रही हूँ कि स्टूडेंट इन्फो जो मेरी डिक्शनरी है उसमें उसकी जो क्लास है मैं वो की ले रही हूँ और उसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस करवा रही हूँ। अब पहले 8 था, अब मैं उसको कर देती हूँ कि नहीं अब वो 9 में है। 9। तो हाँ जी ठीक है। हाँ जी, की आपकी वही रहेगी, की जो होती है हम उसको चेंज नहीं करवा सकते। हाँ अलबत्ता हम उसको रिमूव कर सकते हैं, जो कि फंक्शन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे पॉप का और पॉप आइटम का, तो उसमें हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि हम कीज म्यूटेबल नहीं है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। लाइक हम मैं क्लास की जगह मैं कहूँ कि ओके कौन से ग्रेड में है, यहाँ पे मैं ग्रेड लिखना चाहती हूँ,
तो इस तरह से मैं नहीं लिख सकती। ठीक हो गया? ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो अच्छा, अभी हम यहाँ पे जस्ट ये पढ़ रहे थे कि हम जो है स्पेसिफिक वैल्यूज या स्पेसिफिक कीज को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। सपोज हम जो है, हमें पूरी डिक्शनरी नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्टूडेंट ये इन्फो और ये वैल्यूज को इस तरह से कर सकती हूँ। फिर इसके लिए क्या है कि मुझे प्रिंट का फंक्शन डायरेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रिंट स्टूडेंट इन्फो लिखती हूँ तो उसने मुझे पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट करवा के दे दिया। फिर जरूरी नहीं है मैम, अगर मैं, जी जी, आपने कहा कि जब हम डॉट वैल्यू लिखते हैं तो वो हमें सिर्फ वैल्यूज देती है, और जब हम डॉट की लिखते हैं तो वो सिर्फ कीज देती है, और जब हम प्रिंट के अंदर स्टूडेंट इन्फो लिख दे तो वो हमें वैल्यूज और की दोनों देंगे। तो फिर ऊपर स्टेटमेंट की जरूरत कहाँ से ऊपर लगी है स्टूडेंट इन्फो वैल्यू डॉट वैल्यू की? काइंडली जरा ये बता दे। सर जो मैं स्टूडेंट इन्फो, तो बेसिकली मैं दिखा रही थी कि आप वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई थी। वो जो लाइक जो क्लास की वैल्यू या सपोज मैंने नेम चेंज किया था, तो वो वैल्यू जो थी वो अपडेट हो गई थी। जस्ट मैं वो दिखा रही थी आपको प्रिंट करवा के। तो अगर मतलब इसके भी अगर हमने जस्ट मुझे वैल्यूज चाहिए, जस्ट मुझे मुझे कीज चाहिए, तो मैं ये जो डॉट वैल्यूज और स्मॉल ब्रेसेस हैं ये फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ। ये भी दो तरह से होता है। मैं अभी पहले जो लिखा हुआ था वो बगैर प्रिंट के फंक्शन के था, और ना ही कि कोई हमने वेरिएबल दिया हुआ था। वो सेम जो आपका इन डॉट स्टूडेंट इन्फो वाला वेरिएबल था उसी को कंसिडर कर रहा था। तो अभी जो है मैंने उसको वेरिएबल दिया हुआ, तो इसमें भी अब वो क्या करेगा, मुझे जस्ट वैल्यूज को प्रिंट करवा के दे देगा। और ये भी तरीका है सर इसको लिखने का। और दूसरा जो है, ये भी मेथड है कि मैं अभी इसको ये हटा देती हूँ, मैं इसको कोई नहीं देती, मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए देती हूँ, तो तब भी मुझे ये क्या करेगा, ये मुझे उसकी वैल्यूज को जस्ट प्रिंट करवा के दे देगा। इज दैट क्लियर सर? इसके दो मेथड्स हैं इसको राइट करने के। और जो मैंने स्टूडेंट जी इन्फो प्रिंट मैम। करवा रही थी, दिखा रही थी कि यहाँ पे जो मैंने क्लास की वैल्यू की है या चेंज की है वैल्यू को, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक उसको रिप्लेस। ठीक हो गया? ठीक है मैम। किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो क्या हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। कोई ये रिवाइज करवा दे बेसिकली, एक्सेसिंग वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। ओके, मैम एमन है। मैम एमन, आप जो हैं ये काइंडली हमें एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी ये रिवाइज करवा दें। जी मैम, मैं करवा दूँ? एमन, एमन सरफराज। जी मैम। मैम ये आप एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी ये आप जो हैं हमें जरा डिस्क्राइब कर दें कि ये क्या है। मैम एक्चुअली मैंने ना ये रिवाइज नहीं किया तो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। शायद इसमें ये होता है कि हम कोई भी की आप लिखते ये हैं तो हम। आप लाइन पढ़ें, ये लाइन पढ़ें जो आपको यहाँ पे ये इन्फो दी हुई है आपको। आप इसको रीड करें, आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी 2 मिनट में। आप जरा इसे रीड करें, मेरे साथ रीड करें, आप बताएं जरा ये। डिक्शनरी में इंडेक्सेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम उनको असेस नहीं कर सकते उनके इंडेक्सेस नंबर से। और एग्जैक्टली। फॉर एक्सेसिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स वी यूज कीज, द की मैप ओके वैल्यूज प्रेजेंट अगेंस्ट देम इन डिक्शनरी। ओके, वो ये ओके कह रहे हैं कि हम कीज सिंपली की राइट करते हैं और हमें वो उसकी जो है वो वैल्यू दे देते हैं, हम इसे इंडेक्सेस के थ्रू नहीं असेस कर सकते। जैसे ये हमें उन्होंने दिया हुआ है कि प्रिंट डिक्शनरी 1 में एज का जो है वो हमें प्रिंट करके दे देता, तो हमें वो उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे देता है 21। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? जी। जी मैम। जी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो कीज है, कोई भी हम अपनी स्पेसिफिक की जिसकी हम वैल्यू जो है वो हमें चाहिए, तो हम स्पेसिफिक जी। की को जो है अपने फ्रेंड के फंक्शन उसके साथ लिख सकते हैं और वो हमें स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। जी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नो मैम, नो क्वेश्चन। थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डुप्लीकेट वैल्यूज इन डिक्शनरी। यहाँ पे हमारे साथ हैं सर समाम लशारी हैं आई थिंक। तो सर अगर आप ये हमें बताना चाहें कि ये क्या है डुप्लीकेट वैल्यूज इन डिक्शनरी। यस मैम,
आपकी अगर ये स्क्रीन से ऊपर करें तो मैं जी देख जरूर। सकता हूँ। जी सर। सो इसमें वो कह रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज इन डिक्शनरी में वो कह रहा है कि इन केस ऑफ डिक्शनरी वैल्यूज जो डुप्लीकेट्स हैं वो अलाउड है, मतलब डिक्शनरी वैल्यूज की जो डुप्लीकेट्स हैं वो अलाउड है, लेकिन डुप्लीकेशन ऑफ जो कीज है, मतलब की डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, बट जो की के अंदर जो वैल्यूज हैं वो अगर आप डुप्लीकेट करना चाहें तो वो आपको डुप्लीकेट कर सकते हैं। वो आपको जो लास्ट में जब आप प्रिंट करेंगे तो वो आपको वही जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू होगी वही आपको प्रिंट करके देगा, जैसा कि हमने प्रीवियस किया था। सो जैसे कि यहाँ पे नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई डिक्टू में, नेम देखे एलिगे 821 है, कंट्री पाकिस्तान, सिटी पाकिस्तान, एज 18, देन 820। जब हमने जाके अगर हम प्रिंट डिक्टू में अगर हम एज को प्रिंट करवाएं तो वो जो हमें सबसे लेटेस्ट एज होगा, जिस तरह उसने नीचे दिया हुआ नेम अली और एज उसने लेटेस्ट जो हमने प्रिंट करवाई थी एज की जो वैल्यू दी थी 20, उसने वो हमें प्रिंट करवा के दी है। सो दैट्स द केस। ओके सर, थैंक यू सो मच। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हैं सर। थैंक यू। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐड एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। ओके, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं खुद बता दूंगी। मैम ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दूँ थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी, श्योर श्योर मैम, मरियम आप करवाएं। मैम इसमें ना हमें डिक्शनरी में एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। मतलब न्यू एलिमेंट्स कैन बी एडेड इन डिक्शनरी सिंपली बाय, इसमें जो पेयर्स होते हैं ना, वैल्यू पेयर्स हैं, की वैल्यू पेयर्स, वो ऐड करने पड़ेंगे हमें, राइट? हाँ जी, आप एक्सप्लेन, इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। जी मैम मैं करती हूँ। अब जैसा कि इसमें नेम दिया हुआ है और आगे अली भी दिया हुआ है। इसमें मैम ये है कि नेम तो ऑब्वियसली दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने अली भी शायद मतलब साथ दे दिया। और मैम ये थोड़ा सा आप बता दें प्लीज। ये तो सिंपल वही की और उसकी वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट में भी 21 की भी है और 21 एज अ वैल्यू भी ली हुई है। हाँ जी वैल्यू भी है, और फिर कंट्री आगे की है और पाकिस्तान वैल्यू दी हुई है एज अ। या ठीक है मैम, दैट्स इट। आपने वैल्यू, आपने एक और वैल्यू ऐड करवानी है इसमें अभी। जी मैम, डिक्शनरी में हमने एक और वैल्यू हमने ऐड करनी है। तो इसी से, जैसे अब एम्प्लॉयड पहले नहीं था ना डिक्शनरी में, तो अब हम ये अपनी ले रहे हैं एम्प्लॉय, और उसके अगेंस्ट पे है उसकी वैल्यू है 54। तो फिर हमने उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया है, और नीचे आउटपुट में फिर वो एम्प्लॉय एंड में ये जो भी होता है हम न्यू इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो एंड में इम्प्लीमेंट हो गया एम्प्लॉयड 54 आउटपुट में। थैंक यू सो मच मैम मरियम भी, एंड मैम सायरा भी, थैंक यू सो मच मैम फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं जो कि है चेंज वैल्यू इन डिक्शनरी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो चेंज वैल्यू इन डिक्शनरी ये कौन अभी एक्सप्लेन करेगा? ओके, इस वक्त अभी कौन क्वेश्चन कर रहा था? ओके सर तैयब, आप बता दें सर तैयब, चेंज वैल्यू इन डिक्शनरी आप एक्सप्लेन करेंगे इसे? यस मैम, इसमें हम मैम चेंज कर सकते हैं वैल्यू की जो है की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डिक्शनरी टू दी हुई है, तो उसमें हमने डिक्शनरी सिटी है, तो सिटी की जगह जो हमने मुंह पर फैसलाबाद दी हुई है सिटी, तो यहाँ पर वो सिटी को जो है चेंज करके फैसलाबाद की जगह जो है वो लाहौर दे देगा। और नीचे इसके हमने डिक्शनरी ये हमने ऐड करवाई है न्यू, जैसे कि की 21 होगी और हेलोस की वैल्यू होगी। सर यहाँ पे ये 21 तो इधर दिया हुआ है, एज का जो एज की जो वैल्यू है 21, ये 21 को रिप्लेस करके हेलो क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैम हमने यहाँ पर की दी है, तो की चेंज नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मैं तो आप समझ लें कि मैंने यहाँ पे ये 21 लिखा है, मैं 21 को चाहती थी कि ये हेलो से रिप्लेस हो जाए, इसने इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया?
मैम ये समझ मुझे नहीं आ रहा। एज वो हमारी मैम इंटीजर 21 नहीं जो होती है है। ना वो वैल्यू है। एक्चुअली हम तो इधर हमने 21 की दी हुई है, इसलिए वो इसे ऐड करवा देगा, ना कि चेंज करेगा, क्योंकि है नहीं कोई की 21 के नाम की। एग्जैक्टली अगर हम कोई भी चीज यहाँ पे रख रहे हैं तो हम वही बात कि हम जो है अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे 21 को चेंज करवाना था तो सर तैयब आप मुझे कह सकते थे कि तो आप यहाँ पे एज लिख दें और एज को कर दें आप हेलो, तो मैं कर देती। तो आप कहते कि आप आपका ये 21 अगर आप चेंज करना चाहती हैं तो वो चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो अभी 21 लिखा हुआ है वो क्या है, वो एज अ की वर्क कर रहा है। ओके थैंक यू सो मच। अभी सर तैयब अभी आपको क्लियर हो गया? यस मैम, आप क्लियर हैं। ओके गुड। ओके नेक्स्ट जो है हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास है, तो यहाँ पे हैं अभी कौन है? सर बिलाल हैं, सर मोहम्मद बिलाल। सर आप एक्सप्लेन करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स को? सर या मोहम्मद तो बिलाल। ओके सर ये आप बताएं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या हैं? मैम मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हम ये पता करते हैं कि ये वाला कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ओके आगे आप इस एग्जांपल को ड्राई रन करवाएं, जरा हमें बताएं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैम इसमें जिस तरह ये नेम अली इस तरह ऊपर दिया होगा ना, इस तरह हमने नीचे करवाया प्रिंट नेम नोट इन डिक्शनरी टू। अगर वो कह रहा है कि इसमें नहीं है तो इसमें जो ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। ओके ये बुलियन वैल्यूज को यूज करता है। सर अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट पाकिस्तान इन डिक टू, आप मुझे बताएं कि इसे ट्रू देना चाहिए या फॉल्स देना चाहिए? फॉल्स देगा। ये फॉल्स क्यों देगा, पाकिस्तान तो है पड़ा इसमें। मैम क्योंकि ये वो वैल्यू वैल्यू है हम की पता चला। मैम ये ट्रू है। मैम सॉरी ट्रू ट्रू, देगा ये। मैंने वो देखा ही मैम नहीं ये तो बाकी। फिर हम इसलिए चेक करते हैं ना। फॉल्स देगा कि ये सिर्फ पहले कीज को ये फॉलो नहीं डिक्टेट देगा मैम, करता है। हम तो की को चेक कर सकते हैं ना, सिर्फ की चेक कर सकते हैं, ये तो वैल्यू है। ओके ओके ये जिसने वैसे भी ट्रू का है तो प्लीज वो काइंडली सुन लें कि इसका हमें आंसर फॉल्स देगा, क्योंकि हम जब भी हम मेंबरशिप ऑपरेटर को जो अप्लाई करते हैं वो क्या करता है, वो हमारी कीज को चेक करता है, वो हमारी वैल्यूज को चेक नहीं करता। तो अगर हम इन केस यहाँ पे अगर हम वैल्यू को चेक करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसने हमें फॉल्स दे देना है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न करवाना है, क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेटर है वो क्या एक्सेस कर सकता है, वो सिर्फ कीज को एक्सेस कर सकता है, वो उसकी वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर सकता। ऑल्दो हमारे पास इस डिक्शनरी में पाकिस्तान अवेलेबल है लेकिन वो क्या है, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो सिंपली जब किया पाकिस्तान इंडिक टू तो उसने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूंगी कि सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिटी, तो अभी बताएं कि इसको इसको क्या करना चाहिए अभी? अब ट्रू देगा, मैम ट्रू देगा। ट्रू प्रिंट करेगा। एग्जैक्ट है, ट्रू रिटर्न करवाना चाहिए। ट्रू देगा। यस ओके नेक्स्ट जो है वो इटरेटिंग थ्रू डिक्शनरी है, जो कि हमने कल देखा था। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मोहम्मद कासिम जमील सर आप करें। जी मैम मैं कर। हम डिक्शनरी के आइटम्स में से इटरेट करते हैं फॉर लूप लगा के, और जिस तरह इसमें दिया हुआ है एक डिक्शनरी टू, इसमें हमने फॉर आई इन डिक्शनरी टू फॉर लूप लगाया है। आई का मतलब इटरेट है कि आप अपने एलिमेंट्स के बीच में जाते हैं, और ये फॉर लूप उतनी दफ़ा चलता है जितनी लेंथ होती है आपकी किसी भी वेरिएबल की, अगर आइटम्स को देखा जाए। अगर उसके नीचे कोई कंडीशन है तो तब वो चेंज हो सकती है, अदरवाइज वो जितनी लेंथ होगी उतनी दफ़ा वो रिपीट करेगा प्रोसेस को। अब जैसे ये प्रिंट में हमने दिया है कि प्रिंट कमांड चलाए, अब वो इतनी दफ़ा चलेगी जितने ऊपर पेयर वैल्यूज हैं हमारे पास। जैसे 4 हैं तो ये 4 दफ़ा चलेगा, और चारों दफ़ा जैसे हमने प्रिंट आई लिखा, आई का मतलब है कि वो की प्रिंट कराए, और आगे डिक्शनरी टू में जो हमने आई लिखा है उसका मतलब है कि इसकी वैल्यू प्रिंट करा दे। तो ये हमारे पास वैल्यूज और कीज दोनों प्रिंट हो जाएंगी। अगर हम अकेले कराना चाहें तो इनमें से एक रिमूव भी कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच सर। एग्जैक्टली अगर हमें अपनी जो वैल्यूज और कीज जो हैं वो दोनों चाहिए और वो इटरेट हम करवा सकते हैं। इटरेट में क्या होता है बेसिकली, जैसे भी हम सिंपली कोई भी डिक्शनरी या कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा रहे होते हैं वो हमें क्या है एक हॉरिजॉन्टल वे में जो है हमें वो मिल रहा होता है। इसमें ये है कि हम एक वर्टिकल ऑर्डर में हमें वो चीज मिल जाती है। तो बेसिकली ये लूप है वही जो वन बाय वन आपकी जो सब की
कीज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको जो है वो एक्सेप्ट करता है और फिर उसको प्रिंट करवा देता है। ओके, हम इसमें जस्ट कीज भी ले सकते हैं। अगर सपोज हम जैसे अगर हम आई को प्रिंट करवा देंगे तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे, ये हमने वैसे कल भी देखा था कि हम जो अगर हम आई को जस्ट करवा देते हैं सिंपल, तो हमें कीज मिल जाती हैं। और अगर हम साथ में अगर हम यहाँ पे जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी और फिर हम, सॉरी डिक टू है ये, ओके, और फिर जो है हम यूज करते हैं इंडेक्स, सॉरी 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 सॉरी, अगर हम आई यूज करते हैं तो इसमें क्या करना है, जस्ट हमें उसकी वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवा के दे देनी होती हैं। तो ये चीज जो है हमने देखे था। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी है नेक्स्टेड डिक्शनरी। तो हम नेक्स्टेड मैम एक नेस्टेड मिनट, लिस्ट। जी जी। मैम इसमें इटरेट का मतलब क्या है, एक दफा ये बता दें। इटरेट का मतलब ये है कि वो वन बाय वन जो है आपकी वैल्यूज को रीड करेगा। वो एक लूप है। एक लूप का मतलब ये कि वो रिपीटेडली आपकी वैल्यूज को जो है वो एक्सेस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसके पास जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा, दोबारा जाएगा, वो आपकी डिक्शनरी में आपकी सेकंड वैल्यू को लेगा, उसको प्रिंट करवा देगा, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। इटरेट का मतलब ये है कि आपको जो वैल्यू है ना वो अलग अलग से एक प्रोमिनेंट उसमें उसमें मिल जाती हैं, प्रोमिनेंट फॉर्म में मिल जाती हैं। नॉर्मली हम कोई भी डिक्शनरी प्रिंट करवा रहे हैं तो आपको इस तरह से सिंपल एक लाइन में मिल जाती है। इसमें इटरेट यही है कि वो आपको एक वर्टिकल ऑर्डर में आपकी सारी वैल्यूज जो है वो मिल गई हैं। लाइक अगर आप सपोज जस्ट आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं तो ये तो इसका बेटर वे। अच्छा, यहाँ पे जो आइटरेट का ओके मीनिंग है मैम। ना, आइटरेट का मीनिंग है रिपीटेशन। तो लूप हम लोग करवाते इसलिए जब भी हमने कोई भी लिस्ट में से या कोई इस तरह की मल्टीपल वैल्यूज लेनी होती है तो हम उस पर लूप यूज करते हैं ताकि वो मल्टीपल वैल्यूज हम लोग गेन कर सकें। ठीक ओके सर, थैंक यू सो मच। है, या ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास है नेस्टेड डिक्शनरी। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट भी हमने पढ़ा था। कोई मुझे बताएगा कि नेस्टेड लिस्ट क्या था? मतलब मैम मैम एक उसके अंदर एक और लिस्ट और हो लिस्ट जाना, दिखा। सब एग्जैक्टली लिस्ट तो आप बन जाना। मतलब नेस्टेड डिक्शनरी का भी जो है वो ऑलरेडी पता है। नेस्टेड डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, वही जो एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी होगी जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी आप लोगों ने नेस्टेड लिस्ट में पढ़ा था कि हम जो अंदर वाली लिस्ट होती है उसको हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते। ऐसा ऐसा था ना, हमारे पास अंदर एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट थी, हम उस वाली अंदर वाली लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते थे, लाइक उसका सिंपली उसका इंडेक्स नंबर यूज करके। तो सेम केस विद द डिक्शनरी, हम डायरेक्ट इसको प्रिंट नहीं करवा सकते। एक सेकंड, क्या हो गया? ओके, okay, when there is another dictionary inside a dictionary it is called nested dictionary. Okay, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे डिक्शनरी हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट कीज और जो है उसकी रिस्पेक्टेड वैल्यूज जो है वो मेंशन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और जो डिक्शनरी है हमने वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई है डिक थ्री के नाम से। और अगेन उसको हमने क्या किया, वही जो हम नॉर्मली एक फॉर्म है ऐसी कर्ली ब्रेसेस के साथ हमने वो लिख दी। अब होना तो यही चाहिए कि हम इस डिक थ्री को प्रिंट करवाएं कि वो इसको प्रिंट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये नेस्टेड है, वही नेस्टेड मतलब कि एक चीज के अंदर दूसरा जो है वो फिट है इस तरह से। तो अब उसने क्या किया, अब हम डिक थ्री को जब हम प्रिंट करवा अब हम डिक थ्री को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पहले जो उसकी मेन डिक्शनरी का नेम है वो हमें लाजमी यूज करना पड़ेगा। तो डिक जैसे टू था उसके अंदर डिक थ्री है, तो मैंने पहले बताया कि मुझे डिक टू में से डिक थ्री चाहिए। तो इसने क्या करना है, इसने मुझे कंप्लीट जो डिक थ्री है वो प्रिंट करवा के दे देगा। ये बिल्कुल वैसे फंक्शन कर रहा है जैसे मैंने एक स्पेसिफिक जो की है उसको एक्सेस किया है। तो बेसिकली डिक थ्री भी क्या है, यहाँ पे की है, स्पेसिफिक की है डिक टू की, तो इसने इसको एक्सेस किया है। लेकिन अब मुझे प्रिंट क्या करवाएगा, मुझे इसकी जो तमाम वैल्यूज, देखिए अब कॉलम के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू मेरी मर्जी, मैंने किसी लिस्ट की फॉर्म में लिखी हुई है या मैंने अगेन एक डिक्शनरी की फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये मेरी मर्जी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है उसको प्रिंट करवा सकती हूँ। ये मुझे क्या करेगा, अब डिक थ्री जो है इसने कंप्लीट जो है प्रिंट करवा के दे दिया। लेकिन सपोज मैंने उसके अंदर डिक थ्री में भी मैंने स्पेसिफिक जो है एक की है उसको एक्सेस करना है। एक स्टेटस है, यहाँ पे प्रोफेशन है, मैं उसको एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मुझे अगेन उसके जो की है वो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि डिक टू के अंदर जो डिक थ्री है उसके अंदर जो स्पेसिफिक की पड़ी हुई है मुझे वो चाहिए। सपोज यहाँ पे मुझे लाइक यहाँ पे प्रोफेशन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और मैं उसको एक्सेप्ट। अब मुझे क्या करेगा, वो डिक थ्री पूरी नहीं करवाएगा क्योंकि मैंने उसको बता दिया मुझे स्पेसिफिकली। सॉरी, ये क्यों ऐसा किया इसने? मैं वो डबल कोट्स में लिखेंगे।
सर डबल कोट्स में नहीं। प्रोफेशन जो है। कोई मुझे भी बता सकते कि इसमें इसे इसकी किस वजह से मैंने देख लूँ क्या आ रहा है। ये सेकंड आपकी मैम सेकंड लास्ट लाइन जो है ना उसमें आप उसको वो कर दें, प्रोफेशन को डबल कोट्स में प्रोफेशन लिखते को हैं। हाँ डबल कोट्स में लिखो। प्रोफेशन को एज स्ट्रिंग पास कर दें, मैं सिंगल कोट में लिख ले वो भी हो जाएगा प्रोफेशन को। सिंगल लाइन डबल जिस तरह करने को हो जाएगा। लाइन 7 पे देखना। हाँ ठीक है अंडरलाइन है सर, वो वो है। मैंने उसका कोट्स नहीं लगाए हुए, सही सही सही। वो यही कह रहे कि वो डिफाइंड नहीं था। ओके थैंक यू सो मच। तो अभी ये ओके, अब उसने उसको प्रिंट करवा दिया कि आपने स्पेसिफिकली किस की को जो है एक्सेस करना चाह रहे थे, आप उसकी वैल्यू जो उसने प्रिंट करवा दिया है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके, हम डिक्शनरी मेथड्स के ऊपर जो है चलते हैं। डिक्शनरी मेथड्स में आप सबसे पहले देख रहे हैं कि क्लियर का फंक्शन है। अब क्लियर के फंक्शन से आप लोग अच्छे से फेमिलियर हैं, तो आप लोग बताएं कि क्लियर के फंक्शन में क्या होना चाहिए जो नॉर्मली अब तक आप पढ़ते आए हैं। मैम कीज और वैल्यू दोनों को यानी कि जितनी होगी आइटम उनको क्लियर कर देगा और डिक्शनरी खाली है। एग्जैक्टली जो कीज होंगी, जो वैल्यूज होंगी, उनको क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा और आपको जो है एक एम्प्टी जो ब्रेसेस हैं वो मिल जाएंगी। तो ये भी क्लियर है, ये सबको क्लियर है ये चीज। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और मेथड है, इसमें है कीज। जो की और कीज ब्रेसेस का जो फंक्शन है, इट इज यूज टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी। ये हम ऊपर देख चुके हैं, इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम ठीक। कि हम नीचे इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। ओके यहाँ पे जैसे इन्होंने हमारे पास एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। डिक टू नेम, अगेन आपको यहाँ पे स्पेसिफिक कीज जो हैं, वैल्यूज जो हैं वो असाइन हुई हुई हैं, वो हम अगेन डायरेक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट स्पेसिफिक एक वेरिएबल दे के भी उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे इस केस में एक वेरिएबल दिया हुआ है और वैल्यूज के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ। यहाँ पे एक इस एग्जाम्पल में ये डिक टू जहाँ पे यहाँ पे कीज प्रिंट हुई हुई है, एक ये फंक्शन है और दूसरा जो है ये फंक्शन है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वैल्यूज को प्रिंट करवाया हुआ है। ये क्लियर है। यस मैम। ओके फिर हमारे पास एक और नेक्स्ट फंक्शन होता है गेट का, जैसे कल सर भी बता रहे थे हमें। अच्छा गेट का फंक्शन क्या है, गेट का फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम कोई भी वैल्यू ऐड करवा रहे थे, तो हम गेट के फंक्शन से भी करवा सकते हैं और हम स्पेसिफिक वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप हम देखें कि अच्छा कोई वैल्यू ऐड भी करवा सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से हम सिंपली ऐड करवा रहे थे। मैंने लिखा डिक टू और वहां पे मैंने गेट का फंक्शन ही लगाया, मैंने जस्ट स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मैंने नहीं कहा कि नहीं, मेरा ये है। ये यहाँ पे अलग पता है से क्या होता काम है। कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका आपने गेट में वैल्यू दी है, जैसे जो आपने कॉमा के बाद लाहौर लगाया, लाहौर इसलिए प्रिंट हो रहा है कि आपके पास टाउन की वैल्यू उसके अंदर नहीं मिली। गेट के अंदर हमेशा ये काम होता है कि अगर आपका उसको की नहीं मिली तो आप क्या डिफॉल्ट वैल्यू करवाना चाहते हैं। अब आप नीचे वाला रन करें, स्टेटस है ये आपका नॉट फाउंड आ जाएगा, जो 12th नंबर सेल है, इसको रन कीजिए। तो ये तो की नॉट फाउंड यही दे देगा ना, हम मेरी बेसिकली ये स्पेसिफिक वैल्यू मुझे दे रहा है ये वाली। ये मैम एज अ जैसे हम यूज करते हैं ना प्रोग्रामिंग में ट्राई ट्राई देखिए वाला, तो ये ये उस तरह आपको ना, वर्क कर रहा है। हाँ गेट के अंदर जो सेकंड पैरामीटर होता है ना, ये आपको हमेशा उसको देता है, आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इन केस अगर आपको उसकी वो की आपको अपनी डिक्शनरी में ना मिली तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ये रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ नन। कुछ समझ में एग्जैक्टली आई बात सर, या? जैसे एग्जैक्टली सर, अगर यहाँ पे मैं इसकी मैंने ये कॉमा लगा के मैंने इसकी स्पेसिफिक वैल्यू भी तो इसे असाइन कर दिया कि मैं सपोज स्टेटस यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगी तो उसको मुझे नन देना चाहिए। इसके बाद आप डिक्शनरी अगर प्रिंट जैसे मैं कराए ना तो वो आपको प्रिंट भी नहीं करेगी, वैल्यू ऐड नहीं होगी इसके अंदर।
उसमें तो सर आई थिंक मुझे ना इसको एक वेरिएबल देके करवाना चाहिए और फिर उस वेरिएबल को जो है प्रिंट करवाना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेटस का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पे अगर आप ए, डायरेक्ट उसको प्रिंट के अंदर डाल दीजिए। ए की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर डाल ये सर वो भी है, आप सही कह रहे हैं। दीजिए। गेट बेसिकली देखें, गेट का मतलब क्या है, अगर हम अंग्रेजी में देखें, कोई वैल्यू लेके आओ। अब जब वैल्यू ना मिलेगी, या तो वो नन रिटर्न करेगा बाय डिफॉल्ट, या आपको वो रिटर्न करेगा जो आपने उसको स्पेसिफाई की वैल्यू, वो ऐड नहीं करेगा इसमें। ये सेम वैसे ही है मैम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इफ एल्स यूज करते हम्म हैं ना, तो इसमें आप एक कंडीशन देते हैं। अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, देन आपने उसके आगे क्या रखी हुई, एल्स रखी हुई, तो एल्स प्रिंट कर देते हैं। ये सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। इफ लाइक ये स्टेटस में उसमें होगा, देन वो क्या करेगा, फिर चेक करेगा, अगर नहीं मिला उसे, तो फिर वो जो आगे हमने कंडीशन रखी हुई है वो एक किस्म की एल्स की तरह वर्क करी है, वो प्रिंट करवा दे। जैसे ये है बस। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जी बिल्कुल जी आप सही। ये एफ एल्स की जगह पे काम कर रहा है। अगर सपोज स्टेटस है और वो पे जी जी, स्टेटस एल्स की जगह काम करता है। कोमा लगा के उसने जो अगली वैल्यू पड़ी हुई थी उसने उसको प्रिंट करवा दिया। सॉरी ये कहाँ लगा। ओके, लेकिन सर मैं भी यही ही कह रही थी कि लेकिन सर इसका फंक्शन जो है वो रिलेट करता है ना ऐड के साथ। जैसे हम ऐड में कर हाँ रहे जी। हैं, हमें स्पेसिफिक में की चाहिए तो हम वो भी हासिल कर सकते हैं। अगर वो की उसमें अवेलेबल नहीं होगी तो वो उसके नेक्स्ट जो वैल्यू आपने दी हुई है उसको प्रिंट करवा देगा। यू राइट। ओके, आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछें कि गेट के फंक्शन में क्या है। हम कोई न्यू की भी करवा सकते हैं, और हमें अगर कोई सपोज अब यहाँ पे गेट के साथ जरूरी नहीं है मैं कोई न्यू वैल्यू लूँ। मैं यहाँ पे सिटी की जो स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है वो इसकी वैल्यू भी मुझे प्रिंट करवा के दे सकता है। जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू लूँ जो इसमें अवेलेबल नहीं है, उसके साथ वो इफ और एल्स वाले फंक्शन पे जाए। जो अवेलेबल है मैं वो भी ले सकती हूँ, और गेट के साथ कोई मैं न्यू वैल्यू भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वो फिर वो जैसे सर ने कहा कि वो इफ और एल्स वाली कंडीशन है वो उसको फॉलो करेगा, जो कि अभी हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं जो कि हमारे पास है रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। पॉप और इसके साथ ब्रेसेस हैं, इट इज यूज्ड टू रिमूव स्पेसिफाइड एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। ये वही पॉप का जो फंक्शन है वो बेसिकली वहां पे तो हम जैसे इंडेक्स यूज कर रहे थे, और जैसे हमने देखा कि सेट के केस में वो रैंडमली किसी वैल्यू को दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है, पॉप का फंक्शन बिल्कुल वही रिमूव के और डिस्कार्ड के अकॉर्डिंग वर्क करता है जैसे वो लिस्ट में कर रहा था। इसमें क्या करेंगे हम, पॉप के साथ वो अपना स्पेसिफिक जो एलिमेंट है या स्पेसिफिक की जो है जिसको हम रिमूव करवाना चाहते हैं वो हम मेंशन कर देंगे और उसको हम प्रिंट करवाएंगे, तो हमें क्या कर देगा, वो उसको रिमूव करके बाकी जो हमारे पास डिक्शनरी होगी उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ये चीज भी क्लियर है? यस मैम। ओके, फिर हमारे पास है पॉप आइटम। इट इज यूज टू रिमूव लास्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी, इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। ओके, ये क्या कर देगा, ये जो हमारा पॉप आइटम के साथ आपको पहले ही बता दिया लास्ट एलिमेंट, तो हमें यहाँ पे इसको स्पेसिफिक करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ पॉप आइटम और ब्रेसेस का जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, और ये हमें क्या करवा देगा, उसकी जो लास्ट वैल्यू है उसको रिमूव करवा देगा। जैसे इस केस में, जैसे अगर हम इस केस में देखें तो उसने क्या किया है, ब्रांड, फोर्ड और मॉडल उसने उसको प्रिंट करवा दिया, उसमें ईयर जो है जो लास्ट वैल्यू थी उसको क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया है। ये भी क्लियर है? यस मैम। हाँ जी मैम, ये मैम क्लियर है। अगर पॉप आइटम के जो ब्रैकेट लगाए इसके अंदर अगर कुछ नहीं लिखते तो फिर वो लास्ट आइटम रिमूव करा देगा। लेकिन पीछे तो हमने वो पढ़ा था कि पॉप के सिर्फ पॉप लिखे और सिंपल ब्रैकेट लगा दे तो लास्ट आइटम रिमूव कर देगा। सर सॉरी, मुझे ना आपकी आवाज क्लियर समझ नहीं आई है, थोड़ा सा आई थिंक नेट इशू है। आप फिर बताएं कि पॉप आइटम तो सर लास्ट वैल्यू भी करवाएगा और पॉप पॉप स्पेसिफिक करवाएगा। आप इसके अलावा कुछ कह रहे हैं तो बताएं। अगर पॉप के आगे जो ब्रैकेट लगाने हैं उनके अंदर अगर वैल्यू नहीं लिखते तो फिर भी वो लास्ट आइटम ही रिमूव करवाएगा।
सर ये तो वही बात ना, वो वेरी करता है ना उसका सिंटेक्स डिक्शन, उसका सेंटेंस आपकी मतलब आप कौन सा डेटा टाइप जो है वो यूज कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, आप लिस्ट यूज कर रहे हैं, डिक्शनरी यूज कर रहे हैं क्या। आई थिंक सो यहाँ पे तो उसको एरर दे देना चाहिए। अगर हम जैसे आप कह रहे हैं ना पॉप के आगे मैं कोई वैल्यू मेंशन ना करूं और वो रैंडमली कोई वैल्यू ले, तो इस तरह से तो आई मैडम थिंक आप ये एक वर्क नहीं। एक काम करिए, आप एक नीचे सेल ऐड कीजिए। मैं इनको अभी ओके यहीं सर। यहीं क्लियर कर देते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। एक कहीं भी नीचे सेल ऐड कीजिए। यहाँ पे DICT यहाँ पे डॉट पॉप आइटम और आगे यस सर। क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर कर दीजिए। ये आपकी कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा दें, अब एंटर कर तो दीजिए। कुछ मार्क लगा इसको के रन एंटर कर। जी, इसको रन कर दीजिए सेल को। अभी आपको पता चल जाएगा इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो आ जाएगा यहाँ ओके सर, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि सिग्नेचर जो है डिक डॉट पॉप आइटम सेल्फ, पे। ये है बिल्कुल। डॉक्स remove and return a key value pair as a two tuple. Pairs are returned in LIFO last in first out order. Raises key error if the dict is empty. Type method descriptor. तो ये बेसिकली देखें, अगर आपको काम करते हुए कोई भी मसला हो रहा है ना, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन मार्क लगाएं, इसको इसकी हेल्प खोल लें। ये IPY कर्नल की बहुत अच्छी बात है। ये सर ये क्योंकि इसने बता दिया है कि ये जो है वो में एग्जैक्टली चलता है लास्ट, लास्ट इन आपकी वही लास्ट वैल्यू है, और फर्स्ट आउट भी वही होगी जो लास्ट इन है। तो जैसे year बिल्कुल था ऐसे ही। लास्ट में उसको उसने रिमूव। ओके थैंक यू सर। सर बिलाल आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आपको क्लियर हुआ। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैं पूछ रही हूँ ठीक सर ठीक। बिलाल आपका जो क्वेश्चन हो वो आपको गया मैम, क्लियर हो हुआ। गया, हो गया क्लियर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सलाम सर। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे थोड़ा सा टाइम देंगी? श्योर सर आप। जी। कैसा जा रहा है आप लोगों का ये सेशन नेचुरल साइंस बैच में, सॉरी बैच 2? सर अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर बहुत सर अच्छा चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा जा रहा है। सही जा रहा है सर। जी। एंड आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि अगर उनको पाइथन पढ़ानी पड़े तो वो पढ़ा लेंगे? ओके, ग्रेट। यानी कि हमारे पास 5 6 काफी लोग हैं जो इस टाइम इतने कैपेबल हो गए हैं जो कि पाइथन पढ़ा सकेंगे। दैट्स ग्रेट। थैंक्स टू आवर मॉडरेटर्स जिनकी एफर्ट है कि जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ तक पहुंच सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्लासेस तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन उन्होंने स्टार्ट में फॉर्म नहीं सबमिट किया था नेचुरल साइंस बैच 2 का? ओके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा ना वो फॉर्म सबमिट कर दें, क्योंकि मुझसे डॉक्टर जफर शायद ने पूछा था। सो मेरे पास काफ़ी लोगों का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मैंने फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोग इसको फिल कर दीजिए एंड यू आर डूइंग ग्रेट। जब आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे पाइथन के अंदर तो हम इसको लीड कोड की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम ये सलाम। अदर देन नेचुरल साइंस स्टूडेंट ने भी फिल करना है फॉर्म या सिर्फ नेचुरल साइंस की? नेचुरल साइंस कौन से ने नहीं करना? मतलब को और कोई इंजीनियरिंग का हो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का हूँ, मैं इसलिए पाइथन की जी क्लासेस ले रहा हूँ ना कि नेचुरल साइंस जी की। जी, इट्स कम्प्लीटली ओके। आप इस बैच में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फिल कर दें। ठीक है सर, श्योर। और सर मैंने पहले ये फिल किया था क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस की ही हूँ, लेकिन मैंने फिल किया था और मुझे मेल भी आई थी, तो अब मैं दोबारा करूँ। मैम अगर आपने किया हुआ है तो फिर इट्स ओके, लेकिन अगर आप में से किसी ने नहीं किया हुआ तो वो काइंडली करते हैं इसको।
ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें, ठीक है। थैंक यू, यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। एंड आई होप कि हम इसको लीड कोड की तरफ लेके जा सकें, ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो पाइथन की। बैक टू यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, कंटिन्यू कर ले मैम सेशन। ओके, थैंक यू सर। ओके, यहाँ पे एक और चीज जो हम पॉप और पॉप आइटम से रिलेटेड पढ़ सकते हैं वो ये है कि समहाउ ये है कि हम ये करते हैं कि जब हम स्पेसिफिक अपनी जो डिक्शनरी में से पॉप कोई भी आइटम जो है वो अपना पॉप करवाते हैं, या हम पॉप आइटम के जरिए लास्ट आइटम जो है वो रिमूव करवाते हैं, तो क्या हम वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट हमने रिमूव करवाया है क्या उसको प्रिंट करवा सकते हैं? तो यस, हम करवा सकते हैं। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे जो डिक्शनरी है उसमें हमने डॉट पॉप का फंक्शन जो है वो यूज किया है, और उसके बाद मैंने डिक थ्री को प्रिंट करवाया, तो ऑफ कोर्स मेरे आपके ख्याल में क्या होगा? उसने जो ट्रू की है, जो मेरे पास की है जिसकी जो लाइक उसका जो एक मेन है वो टू है। ओके, तो जो टू है और उसकी वैल्यू है सी प्लस प्लस, उसने उसको क्या किया? उसने उसको रिमूव करवा दिया। तो क्या मैं ये जो एलिमेंट है, ये वैल्यू है, क्या ये मैं ले सकती हूँ? तो यस, मैं ये ले सकती हूँ अगर मैं उसको एक स्पेसिफिक वेरिएबल दे दूँ तो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये जो टू है ये मैं रिमूव करवा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक वेरिएबल भी दे रही हूँ ए का। तो जब मैं ए को प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे क्या करेगा? वो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखें, अगर मैं सिंपली डिक थ्री को करवाती हूँ तो वो क्या करेगा? वो आइटम रिमूव करके दे देगा। अगर आप अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 1 2 3, ये आपके पास सब है। तो यहाँ पे आप देखें 1 पाइथन, 3 जावा, 4 रूबी, 5 सी। तो अब यहाँ पे आपकी जो मैंने यहाँ पे पॉप करवाया, और पॉप किसको करवाया? जो टू था उसको पॉप करवाया। लेकिन फिर मैंने क्या कहा? मैंने उसको एक स्पेसिफिक वेरिएबल भी दे दिया उस वैल्यू को। अदरवाइज जो हम रिमूव करवाते हैं उसको हम सिंपली ऐसे समझे कि वो डिस्कार्ड हो जाता है, तो वो लाइक मेमोरी से रिमूव हो जाता है इस तरह से। तो हम लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने उसको जो मैं रिमूव करवा रही थी मैंने उसको भी एक वेरिएबल दे दिया ए, और फिर मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट करवाया। तो उसने मुझे क्या करवाया? उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया कि आप जिसको रिमूव करवा रहे हैं यो वो वैल्यू ये है सी प्लस प्लस। ये आपको पॉइंट समझ आ गया? जी मैम, आ हेलो। गया। यस ओके, मैम। जी मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। सेम पॉप, सेम इस तरह से जो पॉप आइटम है तो वहां पे भी हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे, ओके, अब इसने क्या किया? इसने ऊपर वाली वैल्यूज को लिया है। अब यहाँ पे पॉप आइटम में क्या है, हमें पता है कि वो जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको जाके रिमूव करवाएगा। इसने ऊपर वाली जो डिक्शनरी है इसी को एक्सेस किया है। अब आप ये देखें कि जब मैंने डिक थ्री पॉप आइटम करवाया तो उसने क्या किया? वो लास्ट वाला 5 और सी था उसको जो है वो रिमूव करवा दिया। अब मैंने उसको एक वेरिएबल भी दे दिया कि जिस आइटम को आप रिमूव करवा रहे हैं, मैंने उसको एक स्पेसिफिक वेरिएबल दे दिया ए, और उसको भी प्रिंट करवा लिया। तो उसने मुझे क्या किया? इसकी की और जो इसकी वैल्यू थी उसने दोनों प्रिंट करवा दी। लेकिन जो है पॉप के केस में क्या होता है, जस्ट हमें वैल्यू रिटर्न होती है, लेकिन पॉप आइटम के केस में क्या है, उसने की और वैल्यू मुझे दोनों दे दी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। बेसिकली ये क्या है, हम वही डिक्शनरीज को जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, या हमारे पास कोई और वैल्यूज हैं, कोई लिस्ट है, हमने उसको क्या करवाया है डिक्शनरी में हम कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये आप देखिए टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। वो डिक कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? बेसिकली आप डिक्शनरी ही कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, एक डिक्शनरी बनाना बनाना चाह रहे हैं, तो उसके क्या है डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये कुछ वैल्यूज जो हैं वो दी हुई हैं, और ये क्या है बेसिकली एक टपल के फॉर्म में है, और फिर हमने उसको वो ब्रेसेस लगा के उसको एक लिस्ट बना दिया है, और लिस्ट के बाद हमने इसकी टाइप कास्टिंग कर दिया कि हमें डिक बना के दे रहे हैं। और फिर हमने कहा कि नंबर 1, फिर हमने इसको क्या किया? सिंपली इसको प्रिंट करवा दिया है। तो देखते हैं ये क्या है। बेसिकली क्या करवा रहे हैं हम? इसमें टाइप कास्टिंग करवा रहे हैं। तो टाइप कास्टिंग के बाद क्या है, हमें उसने वो डिक्शनरी बना के उसको दे दिया, उसको प्रिंट करवा दिया है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे ये, ओके, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस जिप फॉर्म। सर ऐसे आप बता सकते हैं यहाँ पे ये जिप का हमने यहाँ पे क्यों यूज किया हुआ है?
बेसिकली जिप क्या करता है कि आपके दो सीक्वेंसेस यानी जितनी भी आपको सीक्वेंसेस उसको इनपुट दी जाए, तो वो यस सर। आपको उन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को एक साथ करके एक टपल बना के दे देता है। ये बेसिकली ओके, इसका काम है। तो एक्स वन हो जाए, एक्स की वैल्यू लाइक वन हो जाएगी सर, इसमें से मर्ज करवा रहा है ना एक्स को वन देखिए के हाँ, साथ। ये देखिए मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। एक्स एक्स कॉमा वन एक टपल बनेगा, वाई कॉमा टू दूसरा टपल बनेगा, जेड कॉमा थ्री तीसरा टपल बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो याद रखने की हमें बात है कि ये टपल कब तक बनाएगा, जब तक हमारे इनपुट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। इसका ये मतलब है, अब बिलफर्ज मेरे पास अगर पहली ये जो सीक्वेंस है ये एक्स और वाई होती, और अगली वन टू थ्री फोर फाइव भी होती है, वो क्या करता है जो छोटी लेंथ है ना उसके मुताबिक वो मुझे दो टपल बना के दे देता। मतलब ओके, एक्स वन वाई टू 10, और वो बाकी को इग्नोर कर देता। तो ये इस तरह काम होता है। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अभी हम सबको लाइक आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जिप का फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है। हमने अगेन उसकी भी टाइप कास्ट करवा दिया। सर ने बताया कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी जो है वो टपल मिल जाता है एक्स वन के साथ, बिल्कुल इस फॉर्म में जो कोई हमने एग्जाम्पल देखी। तो उसको क्या करवा रहा है, उसको प्रिंट करवा रहा है। दैट्स इट। तो इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, तो हमें हमारे पास क्या होगी, वो अगेन डिक्शनरी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अच्छा एग्जाम्पल हम डिक्शनरी, देखते हैं। हाँ मैं इसमें एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारे पास टपल आ गया ना, क्योंकि टपल में दो वैल्यूज हैं, अब दो वैल्यूज में जो पहली वैल्यू है वो उसको की लेगा और दूसरी वैल्यू को वैल्यू यानी दूसरे दूसरे इंडेक्स को वैल्यू लेके उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से इसमें काम होगा। थैंक यू सो मच सर। एग्जैक्टली। ओके, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैम जिप ये इसमें समझ जब्त नहीं हो आई। रही, किस चीज की समझ नहीं आई मैम? ये जिप की समझ नहीं आई? जी। मेरे ख्याल से क्लास का टाइम हो गया। कल फिर एक काम करता हूँ ना, कल मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को ये टॉपिक समझा दूंगा। जी ओके क्लास का ओके। टाइम भी एंड हो गया वैसे। ठीक ये हो गया। कल टॉपिक मैं थोड़ा लेंथी हो जाएगा आई थिंक तो, क्योंकि इसमें जी ये समझने में थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर कल ना बिल्कुल। मैं कल स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा आप लोगों ओके ऐसे कल मिलते हैं सर इंशाल्लाह। ठीक है। आई फिर होप। जिसका कोई क्वेश्चन है ना अभी, ओके तो आप मैम। स्लैक पे पूछ सकते हैं। उधर स्लैक पे आप पूछ लें, हम वहाँ आंसर कर देंगे। बाकी जो कल होगा, जिसको कुछ समझ नहीं आया तो देन कल हो जाएगा सारा कुछ क्लियर। ओके अभी के लिए ठीक है, क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। को। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay.